तो हेलो जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज मैं हूं भागलपुर में और हम लोग आज करने जा रहे हैं एक एडवेंचर और एडवेंचर टू कहलगांव। अब इस जगह के बारे में मैं अभी आपको सारा कुछ बताकर स्पॉइल नहीं करूंगा। हाँ, एक बात मैं श्योर करता हूं कि ऐसी जगह आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। तो अभी हम लोग हैं भागलपुर जंक्शन पर और यहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे और पहुँचेंगे कहलगाँव। दिन भर में भागलपुर से कहलगाँव जाने के लिए कई सारी ट्रेन हैं, पैसेंजर भी है, एक्सप्रेस भी है। दोनों ट्रेन लगभग सेम ही टाइम लेती है, 45 मिनट्स की टाइम लेती है कहलगाँव पहुँचने में। तो अभी जिस टाइम पे मैं आया हूँ इस टाइम पे एक पैसेंजर ट्रेन है। तो चलिए, हम लोगों ने टिकट ले लिया, 10 रुपीज़ का टिकट था। चलिए वेट करते हैं ट्रेन के आने का, ट्रेन में बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को कहलगाँव के लिए। तो गाइस, लगभग 45 घंटे का समय लेकर ट्रेन ने हमें ड्रॉप कर दिया कहलगाँव रेलवे स्टेशन से। अब चलिए स्टेशन से हम लोग बाहर निकलते हैं एंड फिगर आउट करते हैं कैसे हम लोग को पहुंचना है गंगा घाट। मैंने यहाँ के लोकल दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। सो अभी मैं वॉक करके जा रहा हूँ, हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए एक बार मैं पहुँचता हूँ उस डेस्टिनेशन पर, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, थोड़ी ही दूर वॉक करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं कहलगाँव के इस गंगा घाट पर। कहलगाँव के इस गंगा घाट को यहाँ पर चिड़िया घाट भी बोला जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे कई सारे लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस जगह का महत्व कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो गंगा है वो उत्तर वाहिनी गंगा है और सनातन धर्म के अनुसार उत्तर वाहिनी गंगा को एक अलग ही स्थान दिया गया है। अमूमन आप किसी भी जगह पर देखोगे तो आपको दक्षिण और पूर्वी, मतलब साउथ इस डायरेक्शन में गंगा जी प्रवाहित होती दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर आप गंगा को देखोगे तो यहाँ पर जो गंगा जी है वो नॉर्दर्न साइड में प्रवाहित हो रहा है, मतलब उत्तर वाहिनी गंगा इसीलिए कहते हैं। और यहाँ पर इसका महत्वता अलग ही हो जाता है। साथ ही यार यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर महादेव का ही मंदिर है, कई सारे लोग यहाँ से जल ले जा रहे हैं और उनको चढ़ा रहे हैं। बट मैं आपको सिर्फ यही गंगा जी दिखलाने नहीं लाया था कहलगाँव, और असल में मैं आपको ये दिखलाने लाया था रिवराइन आइलैंड्स ऑफ गंगा। ये फैसिनेटिंग नहीं है कि एक नदी है और उस नदी के बीच में आइलैंड्स बने हुए हैं। अमूमन आप कोई भी आइलैंड देखोगे तो या तो वो सी में होंगे या फिर ओशंस के बीच में होंगे, पर यहाँ पर आप देखोगे तो गंगा नदी के बीच में 3-3 आइलैंड्स बने हुए हैं। और आइलैंड भी रेगुलर आइलैंड जैसे नहीं होते हैं कि ज़मीन है, मिट्टी है और मिट्टी से थोड़ा ऊंचा टीला बन गया, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो पत्थरों को स्टैक कर करके आइलैंड बना हुआ है, मतलब सारा कुछ नेचुरली हो गया है। और आइलैंड भी ऐसा नहीं है कि मतलब आइसोलेटेड आइलैंड है, वहाँ पर आज भी लोग रहते हैं। और फैसिनेटिंग ये बात ये भी है कि हम भी एज ए टूरिस्ट भी, एज ए विजिटर भी वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ बोट्स चलती हैं, तो चलिए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं उन बोट वालों से और बार्गेन करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर जा पाते हैं कि नहीं। तो जी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर कई सारे बोट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर भैया से मैंने बात किया, मांग रहे 150 रुपीज़, क्योंकि ये बारिश हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ रखा है। वैसे नॉर्मल डेज में 100 रुपीज़ ही बोटिंग का चार्ज होता है, लेकिन मैंने काफ़ी बार्गेनिंग करने का प्रयास किया और वो कम नहीं कर रहे थे। फाइनली मैंने अपना एक कार्ड यूज़ किया, यूट्यूब का कार्ड, तो फाइनली 100 रुपीज़ में इन्होंने मेरा बात को एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए हम लोग बैठते हैं बोट में और चलते हैं आइलैंड की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर जो गंगा रिवर है इसमें 3 आइलैंड्स हैं, इसमें सबसे पहले आइलैंड पर हम लोग पहुँच चुके हैं। इसका नाम है शांति बाबा आश्रम। तो चलिए हम लोग चलकर ऊपर देखते हैं क्या क्या हमें ऊपर देखने को मिलता है। तो गाइस, शांति बाबा आश्रम हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था, लेकिन वन थिंग आई मस्ट से, जो पीस हमें यहाँ महसूस हो रहा है, लाइक चारों तरफ से रिवर है, बीच में एक आइलैंड है, वहाँ पर कुछ टेम्पल्स बने हुए हैं। एंड टेम्पल का तो पूछो मत, मतलब इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया, इतनी अच्छे से पेंटिंग्स की गई, इतने सुंदर सुंदर विग्रह यहाँ पे रखे गए हैं। राम मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ पर शांति बाबा का मंदिर है। दरअसल मैंने यहाँ पे पूछा, एक और यहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए थे, तो वो कहें कि 40 से 50 वर्ष पूर्व यहाँ पर शांति बाबा नाम के एक इंसान यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर साधना करी थी। तो उन्हीं को डेडिकेटेड है मतलब पूरा जो आइलैंड है। और इस जगह को भी कहा भी जाता है शांति बाबा आश्रम। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, मतलब पूछिए मत। कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखला नहीं पाया, लेकिन जो पेंटिंग की हुई थी, जो कि यहाँ पर नक्काशी करी गई है जो मूर्ति मंदिरों में, बहुत ही खूबसूरत, मतलब देख करके मज़ा आ गया। साथ ही यहाँ जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी यहाँ पर महसूस हो रहा है, उसका तो क्या ही कहना। खैर चलिए, हम लोगों ने शांति बाबा आश्रम एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आइलैंड पर।
तो अब हम लोग पहुँच गए अपने सेकंड आइलैंड पर, जिसे यहाँ पर लोग कॉमनली राधे बाबा आश्रम के नाम से भी जान रहे हैं, कुछ लोग इसे बंगाली बाबा आश्रम भी बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आइलैंड के ऊपर एंड लेट्स सी हमें क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जिसका एक दीवार तो पत्थर ही हो जा रहा है। सिमिलरली आप देखो कि यहाँ पर भी है, पत्थर ही एक दीवार हो गया, बाकी तीनों ओर से 3 दीवार बनाए गए हैं। एंड एक बहुत ही अच्छा कमरा बनाया गया है जहाँ पर मे भी बाबा रहते होंगे। आपको मैंने कमरा दिखाया, पंखा लगा हुआ, सब कुछ इंतजाम कर रखा, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कैसे कर रखा है, सोलर से या नहीं वायर आ रहा है। आइलैंड पर थोड़ा सा और हम लोगों ने चढ़ाई करी तो हमें यहाँ पर और कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ है जिसके ऊपर कुछ फ़ोटो रखे हुए हैं और उस पर हार फूल माला चढ़ा हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये किनका है, और मैं भी गेस ही कर रहा हूँ कि उनके गुरु रहे होंगे, उनके ही फ़ोटोज़ पे माले अर्पण किया हुआ है। सिमिलरली अंदर भी देख पा रहा हूँ गुफा टाइप है, उसमें भी कुछ पिक्चर्स रखे हुए हैं, उनका पूजा वूजा किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर एक माइक रखा हुआ है, मे भी यहाँ पर कुछ प्रवचन वगैरह होता होगा, लेकिन सुनने कौन आता होगा पता नहीं। हालांकि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि यहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक लिफ्ट देखने को मिला जहाँ पर लिखा हुआ है महर्षि मेहिंग ध्यान योग तापस आश्रम, कहलगांव जिला भागलपुर। यहाँ पर कुछ दान किए हुए हैं लोग, उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे कि छठ ढलाई में गिट्टी दान करने वाले दाता स्वामी संजय बाबा, छठ ढलाई में बालू देने वाले दाता स्वामी राधे बाबा। शायद इनके बारे में ही मुझे जो नाव वाले भैया ने बताया था कि राधे बाबा का ये आश्रम है। तो बंगाली बाबा आश्रम हमारा दर्शन हो गया। यहाँ पर एक संत महात्मा थे, उनसे मेरा बात हुआ, उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। सुबह 3 बजे उन्होंने अपना दिन को शुरुआत कर देते हैं हर दिन, प्रत्येक दिन, और फिर बाकी योग, साधना, सत्संग, यही सब पूरे दिन भर चलते रहता है। शाम को एक सामने ही आइलैंड जहाँ दिख रहा है, मतलब वो प्लेन धरती वाला आइलैंड है, वहाँ पर जाकर संध्या वंदना करते हैं और फिर शाम को इस जगह पर आ करके फिर से सत्संग योग कर करके अपने दिन को समाप्ति करते हैं। खैर चलिए, हम लोगों ने ये आश्रम एक्सप्लोर कर लिया, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट आश्रम पर। तो जी अब हम लोग आ गए यहाँ पे थर्ड आइलैंड पर, जो कि है पंजाबी बाबा आश्रम। यहाँ पर हमें कई सारी सीढ़ियों की चढ़ाई करनी है, तो चलिए हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पर, लेट्स सी हमें ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है। लास्ट आइलैंड पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक बंगाली बाबा रहा करते थे। सिमिलरली यहाँ पर एक पंजाबी बाबा रहते थे, इसीलिए इस जगह का नाम पंजाबी बाबा आश्रम भी है। फिलहाल आज के समय में अगर आप देखोगे तो एक संजय बाबा नाम के एक इंसान यहाँ पर जो है कार्यभार वगैरह सब कुछ संभालते हैं। एंड जैसे ही आप यहाँ पर टॉप पर पहुँचोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले पंजाबी बाबा के दर्शन होंगे, और भी यहाँ पर मतलब एक हनुमान जी के दर्शन होंगे, पंचमुखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन होंगे, वहाँ पर एक नंदी जी के दर्शन होंगे, महादेव के दर्शन होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और मेन मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर आपको माँ गंगा के दर्शन होंगे, पार्वती जी के दर्शन होंगे, भोलेनाथ के दर्शन होंगे, गणेश जी के दर्शन होंगे, कार्तिकेय जी के दर्शन होंगे, मतलब गणेश शंकर भगवान के सारे परिवार का दर्शन हो गया। तो ये सब तो था दर्शन। बाकी यहाँ पर संजय बाबा से मेरा बात हुआ, काफ़ी कुछ मतलब ऑफ कैमरा ही, वो कैमरा पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोगों को सिखाई कि हम लोग मतलब भौतिक जीवन में रह करके कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सब कुछ शेयर करूँगा तो मे भी थोड़ा फिलोसफिकल लगूँ, तो चलिए हम लोगों ने एक्सप्लोर वैसे तो कर ही लिया पहाड़। अब हम लोग चलते हैं, बैठते हैं अपने नाव में और चलते हैं फिर से रिवर के शोर पर, बैंक पर, यानी कि घाट पर। तो गाइस, कहलगांव का जो रिवराइन आइलैंड्स था उन सभी को मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट बटेश्वर। मैंने यहाँ से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप स्टेशन चले जाओ, स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा उस जगह जाने का। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं स्टेशन एंड लेट्स सी हमें ऑटो मिलता है या नहीं मिलता। तो गाइस, कहलगांव एक्सप्लोर करने के बाद स्टेशन के बाहर से ही हम लोगों ने ले ली एक ऑटो, 20 रुपीज़ उन्होंने लिया और हम लोगों को ड्रॉप कर दिया बटेश्वर में। बटेश्वर में बेसिकली एक भोलेनाथ का मंदिर है और जहाँ पर कुछ केव्स हैं, उसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। तो जी हम लोग बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर में आ गए हैं। एक तरफ गंगा नदी और दूसरी ओर बाबा बटेश्वरनाथ बैठे विराजमान हैं।
मंदिर में आप जैसे ही एंटर करोगे सबसे पहले आपको एक बहुत ही बड़ा सा नंदी जी का मूर्ति देखने को मिलेगा। उनके अलावा भी यहाँ पर आपको कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेंगे। खैर चलिए, हम लोगों ने दर्शन कर लिए। अब यहाँ पर इसके बगल में ही कुछ गुफाएं बनी हुई हैं, एक बार चलकर उनको देखते हैं। बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर के बगल से आप आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे गुफाएं देखने को मिलेंगी। थोड़े लेस एक्सप्लोर्ड गुफाएं हैं, मतलब कोई टूरिस्टिक स्पॉट नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। हाँ, कुछ कुछ इको एडवेंचर कैंप वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ पूरा एडवेंचर करने के लिए वो वही जाते हैं। तो ये गुफा बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, बट चलिए चल कर देखते हैं। थोड़ा बहुत अंदर तक चलते हैं, जितना तक थोड़ी बहुत रोशनी दिखेगी। चल कर देखते हैं अंदर से ये गुफा कैसा है। और की नाम लो? अभिषेक। अच्छा, खूब आनंद रहा, खूब खुशी रहा। जय शंकर जी, जय महादेव। तो साक्षात महादेवे छिए हाँ। सेवे करेंगे। अब मकान कतऽ भेलो? गया। गया। हाँ। बढ़िया। इस जगह का क्या कथा है? इस जगह की क्या कथा है? हाँ। कथा यही है, जो बाबा बटेश्वर नाथ जी जो थे ना, हाँ। तो बाबा बटेश्वर नाथ जी का यह जगह हुआ। बाबा बटेश्वर नाथ जी 84 मुनि अड्डा जो था, वही यह जगह जो कि मतलब जाना जाता है। तो ये वाला जो है ये विश्वविद्यालय से कनेक्टेड है। ये वाला कौन विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अच्छा, विक्रमशिला। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जो है डायरेक्ट कनेक्ट है। ये कुप्पा घाट भागलपुर और जमालपुर मुंगेर कस्टर्नी सियाकुंड 84 अड्डा मुनि, ये सब का रास्ता सब जमीन के अंदर अंदर बना हुआ है। इस तरह का बात है। वैसे कुछ दूर जा सकते हो, जो ना देखा हुआ जब तक रोशनी जरी से जा देखा होगा जा। अच्छा, देखा होगा। गुफा में हम लोग एंटर किए। इधर देखिए, इधर से भी एक रास्ता है, सामने भी एक रास्ता जाता है। और इस गुफा में कई सारे टनल हैं, मतलब कहते हैं लोग कि यह गुफा पूरा इंटरकनेक्टेड है। इधर भी आप देखो, इधर भी कुछ जाने का रास्ता है और उधर भी जाने का रास्ता है। इसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और अंदर में कहते हैं लोग कि एनिमल्स भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सेफ़, इसलिए चलिए। और मैं अकेले भी हूँ, अगर लोगों के साथ थोड़ा रहता तो थोड़ा रिस्क उठा भी लेता। अकेले हूँ, रिस्क लेना सही बात नहीं है जोश जोश में, इसलिए छोड़िए इसको। मैं कभी और एक्सप्लोर करूँगा जब मैं और लोगों के साथ आऊँगा, या फिर कभी किसी ग्रुप वगैरह में आऊँ। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर देना। अब हम लोग चलते हैं एक ऐसी जगह को दिखलाने जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था।